हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर क्लास 5th चैप्टर 7 द पोलर रीजन के बारे में चर्चा करेंगे। पोलर रीजन मतलब जो नॉर्थ और साउथ का जो अंतिम छोर है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर रीजन। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एज वी मूव पास्ट द टेम्परेट जोन एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द पोल वी इंटर द फ्रिजिड जोन। यानी जब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं और जहाँ पर फ्रिजिड जोन स्टार्ट होता है, टेम्परेट जो समाप्त हो जाता है, तो वहाँ से ये पोल रीजन शुरू हो जाता है। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। इस रीजन में कौन सा क्लाइमेट है? पोलर टाइप क्लाइमेट है। Most of this region is covered by permanent layer of snow and ice, but यहाँ पर जो है पूरी तरह से परमामोस्ट मतलब जो हमेशा कभी नहीं, यहाँ पर जब गर्मी आती ही नहीं तो पूरी तरह से जो है इलाके ये क्या है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। मोटे मोटे बर्फ़ के चादरों से ये ढके रहते हैं। But human beings have settled even this inhospitable environment। लेकिन इस एरिया में जो ह्यूमंस रहते हैं वो इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे? जब हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ बना करके उसमें रहने के योग्य बना लेते हैं, उसी को हम इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप जो है गर्म क्षेत्र के रहने वाले हैं और ठंडक क्षेत्र में आपको भेज दिया जाता है तो आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ठंडक एरिया में रहता है तो उसको वहाँ पर रहने योग्य नहीं मिलता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। लेकिन मनुष्यों ने वहाँ पर कुछ रहने के साधन जैसे गर्म रूम, गर्म कपड़े या और भी चीज़ों का साधन वहाँ पर जुटा लिया है, जिसकी वजह से उस इलाके में रहना संभव हो गया है। और इसी के नाते इसको हम बोलते हैं इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट लाइफ्स ऑफ द पीपल लिविंग हियर। और भी देखते हैं यहाँ जो लोग रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। The polar type of climate found between Arctic Circle 66.5 North and North Pole in Northern Hemisphere and between Antarctic Circle 66.5 and South Pole 90 degree South Southern Hemisphere। तो हम मैप के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका इक्वेटर है जो अर्थ के बीचों बीच से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आते हैं फ्रिजिड जोन जो यहाँ पर ये पाया जाता है, फ्रिजिड जोन यहाँ पर पाया जाता है। ओके, ये फ्रिजिड जोन कितने डिग्री पर है? 66.5 नॉर्थ। और दूसरा जो है यहाँ पर है जो ये भी 66.5 साउथ पर है। तो इसमें जो है ये इनका एक्सपेंडिचर है दोनों गोलार्धों में, दोनों पोलर में। क्लाइमेट कैसा है? द पोलर क्लाइमेट रीजन हैज़ 2 सब टाइप। पोलर क्लाइमेट चूँकि हमेशा ठंडा रहता है, इसमें भी 2 तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, द आइस कैप टाइप एंड द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहले मैप में देखते हैं आइस कैप क्लाइमेट और टुंड्रा क्लाइमेट। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक तरह का जो डार्क कलर है, वो जो है कौन सा है? ये टुंड्रा टाइप है। ओके, जो ये आप देख रहे हैं डार्क कलर में, ये है आपका टुंड्रा टाइप में। और जो आप ये वाइट कलर में देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आइस कैप क्लाइमेट। यानी ये पूरा इलाका जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं, हल्के वाइट में, ये जो है पूरी तरह से बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं, कोई भी नहीं पाया जाता।
इसको हम बोलते हैं आइस कैप क्लाइमेट। और ये जो है टुंड्रा क्लाइमेट होता है, जो थोड़ी बहुत यहाँ पर आदमी जीव जंतु और आदमी रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप टाइप, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड ऑल ईयर राउंड। जो आइस कैप है ये पूरी तरह से कोल्ड रहते हैं, कभी भी यहाँ पर कोई भी मौसम चेंजिंग नहीं होता। देयर आर नो मंथ्स वेयर इस टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। साल का कोई ऐसा भी मंथ नहीं है जो 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता हो, हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड एट पोल्स। इस तरह के क्लाइमेट कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में पाए जाते हैं। अगर एरिया की बात करें तो ग्रीनलैंड एंड एंटायर अंटार्कटिका, पूरे अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। आप देख लीजिए आइस कैप वाला जो हमने बताया था अभी वाइट कलर में जो है, ये जो है आइस कैप रीजन है। ड्यू टू द tilt in earth axis, the poles experience 6 months of darkness in winter। अर्थ के झुके होने की वजह से, जैसे यहाँ पर अर्थ देखेंगे ये अपने अर्थ पर ऐसे झुकी हुए और सूरज यहाँ पर चमकता है, तो इस रीजन में रोशनी क्या होती है? तिरछी जाती है। ओके, यहाँ पर तिरछी जाती है, जबकि बीच वाले सेंटर में डायरेक्ट है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है। तो ड्यू टू tilt अर्थ एक्सिस पोल्स एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डार्कनेस इन विंटर। ड्यूरिंग समर देयर आर 6 months कंटिन्यूअस सनलाइट। यानी 6 महीने की लगातार रात होती है या 6 महीने का लगातार दिन होता है। ओके, एट द पोल बट सन रेज स्लैंटिंग आर अनेबल वार्म द ग्राउंड। यानी ये पूरी तरह से जब तिरछी रोशनी जाती है, लाइट्स तिरछा पड़ता है, तो ये अर्थ को या उस ग्राउंड को गर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरा मौसम क्या होता है? ठंडा ही रहता है। अब देखिए द मिड नाइट सन नियर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के नज़दीक जो है मिड नाइट सन यानी रात को सूर्य दिखाई देता है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल है 6 months ईच सनलाइट डार्कनेस। यानी 6 महीने पूरी तरह से रात होती है साउथ पोल में या नॉर्थ पोल में। इन समर गिव्स राइज अप फिनोमेन मिड नाइट सन। यानी एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जहाँ पर सन आपको दिखाई देता है, सन साइन इवन मिड नाइट, जो रात को भी, जैसे कि अगर पूरे दुनिया में रात है तो यहाँ पर भी मतलब सूरज दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरे तरह के सब टाइप में, द टुंड्रा टाइप। टुंड्रा टाइप रीजन कौन सा है? विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी शार्प। यानी विंटर जो है बहुत लंबा चलता है और बहुत कष्टकारक भी होता है। लंबा किस लिए कि जैसे मान लीजिए महीने का, पूरे साल का 11 महीने या 10 महीने जो है विंटर सीजन होता है। द समर आर ब्रीफ एंड कोल्ड। यहाँ पर गर्मी में भी ठंडक पड़ती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड अलॉन्ग कोस्टल ग्रीनलैंड एंड नॉर्दर्न कनाडा एंड अलास्का। इस तरह का क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलता है? ग्रीनलैंड का कोस्टल एरिया और कनाडा का अलास्का, और इस एरिया में जो है इस तरह के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ये समुद्र के प्रभाव से समुद्र थोड़ा बहुत गर्म रहता है, समुद्र की धाराओं से ये इलाके गर्म हो जाते हैं, तो इस इलाके में ठंडक नहीं पड़ती है। Places in this region have very long days in summer and just few hours sunlight in winter। यानी जो बहुत लंबी दूरी वाले हैं, जो समर के इलाके से, यहाँ पर बहुत कम लाइट जाती है विंटर में, और इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी भी पड़ती है और कुछ प्लांट्स भी उगते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमने देखा कि पोलर रीजन में कौन कौन से हैं। एक और पोलर रीजन में एक और घटना होती है, इसके बारे में देखते हैं। इन फ्रिजिड जोन द नाइट स्काई ऑफन लीट अप बाय ब्राइट। यानी रात को भी यहाँ पर एक प्रकाश दिखाई देता है। शिमरिंग लाइट्स, यानी लाइट को चमकते हुए देखा जा सकता है।
दिस इज नेचुरल फिनोमेन। ये परिस्थिति जो होती है वो क्या होती है? नेचुरल होती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? दीज लाइट्स आर कॉल्ड अरोरा बोरियालिसिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ये दोनों तरफ, दोनों पोलर रीजन में, जैसे नॉर्थ पोल में अरोरा बोरियालिसिस बोलते हैं, और अंटार्कटिका में जो दिखाई देता है यानी साउथ पोल में, उसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। इसमें लाइट्स हमने बताया कि तिरछी जाती है, तो रात में जो लाइट्स आती है तो ये सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने की वजह से ये पूरा इलाका चमकने लगता है, रंगीन की तरह चमकने लगता है, जिसको हम अरोरा बोरियालिसिस बोलते हैं या अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस बोलते हैं। पोलर रीजन, द पोलर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड बिटवीन द आर्कटिक सर्किल 66 and half degree north and north pole 90 degree north in northern hemisphere, and between the Antarctic circle 66 and half degree south and south pole 90 degree south in southern hemisphere. Student, if you look at the globe, the Arctic circle and Antarctic circle located 66 Arctic circle is on the location is 66 and half degree north, okay, 66 and half degree north, okay, and Antarctic circle is located in 66 and half degree south, okay, and between these is called a frigid zone. This region is called frigid zone region, okay. In this lesson I have already explained about in the class between of the lesson. Today I am going to explain about the main points of the exercise. First, to look at the summing up. Most of the frigid zone covered by permanently layer of snow and ice. In this region we will find that the Arctic circle and Antarctic circle are permanently covered with snow throughout the year. The winter are very long and very sharp, and summer are brief and cold. Student, as you know that here the sunlight is strike in this region slightly, so in this region there are 6 months nights and 6 months days, and the sunlight is very low. So here we experience the high cold and high winter season, and there is no plant life. Ice cap region, ground permanently frozen. Some plants grow in tundra region during summer region. Here no plants life, only moss, lichen are found in this region, and animals in the polar region have thick coat, fur layer, fat protected them from the cold. In this region animals are found that thick coated and fur layer fats, okay, protected from the cold. They also migrate, hibernate to cope of the world. It means that they go into the deep sleep and migrate, change their places in the different season. The polar regions are among most densely populated areas in the world. In this region, the Arctic Circle and Antarctic Circle are less populated in the world, because in this region the land is covered with snow throughout the year and no plant life are found in this region. Okay, the polar region in northern hemisphere were originally once largely inhabited by nomadic group people. In the global region, in the polar region,
only Greenland is populated within the coastal area, and in this inner part there is no population found in this region. Global warming causes ice sheet to melt, retreat, rapid rate. This poses a treat plant life, wildlife, polar region. Okay, in this region, the global warming is the main challenge because the ice cap is melting down rapidly. Okay, now next is exploring new words. Tundra, it means a treeless plain where soil is permanently frozen. A plain where not found trees, so it is called also treeless place. Permafrost. Okay, permafrost means permanently frozen soil, the soil which covered with snow throughout the year. It is called permafrost. Migrate, it means that move from one region to another according to season. The birds or animals are moved during the winter season to summer season. It is called hibernation. And kayak is a boat, type of boat, a narrow boat with single paddle which operate with a paddle. Igloo, a house built by the Inuit made in block ice. The house is built by the ice block. It's called igloo. Thawing, melting of the ice dew, increasing warmth. Okay, now next is work out. Give one word of the following. Student, you have to give the one word of the following answer, not a written, only one word answer. So let us look at the type of climate found along the coastal Greenland, northern Canada, Alaska. It is called tundra type. Which type of found in this region? Tundra type climate. Okay. Next is permanently frozen soil is called permafrost. What is called? Permafrost. Okay. Next is to sleep through winter. The animals or creatures who sleep through totally winter is called hibernation. What is called? Hibernate or hibernation. Next is fur-lined jacket. It is called parka. If you wear a hoodie jacket, it is called parkas. Next is choose the correct answer. The ice cap type climate found in northern pole. Okay, the ice cap or tundra type of climate found in the north pole in Arctic Circle. Okay, and home made from snow are called. The Eskimo people made their homes by the ice blocks. It is called igloo. Okay. Next one is the original settlers of Greenland were the main settlers of the Greenland is called Inuit. Okay. Next is Nuuk is the capital city of Greenland. Next one is the pole have these many months of continuous sunlight in a year. It is the 6 month. Okay, 6 month. Next is true false statement. Mark the following statement as true false. Student, you have to tell about the statement is true or false. Okay, there is no plant life in tundra region. It is false. False, because there are some trees or some plants life found in this region like marsh, lichen,
These are plants are found in this region, tundra region. So this answer is false. The summer in tundra region is warm. This answer is also false because in this region the winter is throughout the year. In summer very low temperature grow, so it is not a summer here. Penguins and killer whales are found in Antarctica, so it is answer is true. Polars and killer whales are found in Antarctica. There is no permanent settles in Antarctica. Yes, it is also true because Antarctica is frozen throughout the year, so here no people, and there is low temperature of the world, so no people can live in this region, so it is no permanent settles in Antarctica. Harpoons are spear-like weapon used hunting. Harpoon is a weapon that Eskimo people used to hunting the animals. It is made by animals' bones. Okay. Now, next is answer the question one word. Between what latitude would you find polar types of climate? As you student, as I tell you that the polar climate found between the 66.5 and 90 degree north and south pole, it is called tundra region. The summer in tundra region is What do you mean by term midnight sun? Midnight sun means in some place the midnight sun near the north pole. The north and south pole have 6 months each of sunlight and darkness. In summer, this gives rise to phenomenon of the midnight sun where sun shine even midnight. Okay. What is permafrost? The permanently frozen soil is called permafrost. What were the main occupation nomadic group who live in polar region? Only hunting and gathering is the main occupation of the nomadic people in polar region. Inuits and Eskimo are the main groups. What the Inuit keep warm? They used to wear parka, a fur-like jacket, and used to burn a lamp in their tent to keep the warm. Okay, so in this video I have explained about the exercise of the lesson. In next video we will explain about next chapter. Till then, goodbye. Thank you.